सब हिंदू मुसलमान मिलकर ये फेस्टिवल करते हैं। जैसा वो हमारी ईद में आते हैं, हम उनके फेस्टिवल में जाते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सब एक दूसरे में आपस में भाई। क्या सच में पाकिस्तान गणेश चतुर्थी मनाता है? क्यों पाकिस्तान की भक्ति देखकर हर कोई हैरान है? वो कौन सा मुस्लिम देश है जहां भगवान गणेश को पूजा जाता है और करेंसी पर भी भगवान की ही प्रतिमा छपी है? और कैसे भगवान गणेश इस देश की रक्षा करते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्यों मुस्लिम्स तेजी से हिंदू धर्म में प्रवेश कर रहे हैं? क्यों मुस्लिम देश भी गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मना रहे हैं? क्या है मुस्लिम का हिंदू धर्म से लगाव का कारण? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। दाढ़ी, सर पर टोपी देख आप समझ गए होंगे कि ये शख्स इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, लेकिन फिर भी ये हाथ में पूजा की थाली लिए पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की आरती उतार रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मुस्लिम युवक ने तो प्रतिमा के सामने अपना शीश झुकाकर हिंदू धर्म और भगवान को पूरा मान सम्मान दिया है। जबकि इस्लाम में मूर्ति पूजा को हराम बताया गया है, हिंदू धर्म को एक मजाक समझा जाता है और भगवान की मूर्तियों को मिट्टी के खेल खिलौनों की तरह देखा जाता है। लेकिन आज उसी धर्म का अनुयायी जिस श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा कर रहा है, वो सच में हैरान कर देने वाला है, जो इस बात का संकेत है कि इस्लाम के फॉलोअर्स अब इस्लाम के सख्त नियम कायदे कानून से तंग आकर सनातन की तरफ रुख कर रहे हैं, सनातन को पूरी शिद्दत से अपनाकर उसे फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो को देखकर जहां सनातनी भाइयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, वहीं कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लूटने लगेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो अभी सनातन का परचम पूरी दुनिया में लहराने वाला है, या कहें तो लहरा रहा है। भारतीय मुस्लिम नागरिकों के अलावा आज विदेशी नागरिक भी सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और इसका सबसे मुख्य कारण है गणेश चतुर्थी, जिसकी भव्यता लोगों का भगवान के प्रति प्रेम और आस्था आज लोगों को सनातन धर्म से जुड़ने पर मजबूर कर रही है। You can feel it in your chest. ये वही अंग्रेज हैं जिन्होंने कभी भारत और भारत की संस्कृति को पैरों तले कुचलने, उसे खाक में मिलाने की कोशिश की थी। लेकिन आज सनातन के धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी को देख ये फॉरेनर भी सनातन की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। उसने तहे दिल से भारत में मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी की तारीफ की और इस खास पर्व पर शामिल होकर भगवान गणेश का मुरीद बन बैठा। ये सनातन की ताकत नहीं तो और क्या है। गणेश चतुर्थी आज न सिर्फ भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, बल्कि ये लोग को सनातन के करीब आने का भी एक खास मौका देती है। पिछले कई सालों में गणेश चतुर्थी के मौके पर लोग भगवान गणेश की भक्ति में लीन होकर सनातन को करीब से उन्होंने जाना और उसे समझा और फिर अपनाया। 26 अगस्त 2025 को फिर से ये खास पर्व आने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच कई मुस्लिम्स की भगवान गणेश के प्रति भक्ति भी उमड़कर सामने आ रही है। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम्स भी गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सच है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये मुस्लिम महाशय। सब एक दूसरे को लेके सेलिब्रेट करते हैं, और कोई किसी के मजहब में जाने आने से किसी का धर्म नहीं बदल जाता है। तो ये हमारा संदेश है कि सब हम लोग भाईचारे के हिसाब से आगे चलते रहे। इन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि वो गणेश चतुर्थी पूरी धूमधाम से मनाते हैं। इस मुस्लिम युवक के विचार सच में दिल छू लेने वाले हैं। इन भाई ने कहा कि किसी दूसरे मजहब में जाने से अपना धर्म नहीं बदला जाता, ये सब वो भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। गणेश चतुर्थी के साथ साथ सभी हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, और इन्हें ही हम असली मुसलमान कह सकते हैं, जो अपने धर्म को प्रायोरिटी देने के साथ साथ दूसरे धर्मों की भी इज्जत करना जानते हो। आज मुस्लिम्स न सिर्फ तेजी से हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं, बल्कि हिंदू धर्म की धार्मिक पौराणिक किताबों को भी करीब से जान रहे हैं।
उनमें लिखे उपदेशों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। जैसा कि इसका एक उदाहरण है ये मौलाना साहब, जिन्होंने भगवत गीता का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता ही है। आगे इन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक बिना देखे पढ़कर लोगों को इसके उपदेश के बारे में भी समझाया। हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में भगवत गीता है। ये भगवत गीता है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली हिंदू धर्म की किताब है। इसमें लिखा हुआ अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 20 में कि जिन लोगों की बुद्धि, those whose minds have been stolen by this materialistic world, they worship demigods, कि जो लोग इस दुनिया की भौतिकता के पीछे दौड़ते हैं वो लोग अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। जो मुस्लिम मौलाना अपनी धार्मिक किताब के आगे किसी दूसरे धर्म को महत्व नहीं देते, आज वही मौलाना न सिर्फ खुद भगवत गीता पढ़ रहे हैं बल्कि उसके उपदेश दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। और यही सनातन की खूबसूरती है जो बिना धर्मांतरण, लड़ाई, दंगे फसाद और जालसाजी के लोगों को अपना बना लेती है, चाहे फिर वो मुस्लिम्स ही क्यों ना हो। आज मुस्लिम का सनातन से लगाव किसी से छुपा नहीं है। ये सच्चाई आज पूरी दुनिया के सामने है, जो सनातन के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक तो है ही, साथ ही ये मुस्लिम हिंदू समाज की एकता की मिसाल भी है, जिसका प्रभाव गणेश चतुर्थी के मौके पर ही देखने को मिलता है, जब मुस्लिम समाज के लोग हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ मिलकर भगवान गणेश की पदयात्रा में शामिल होते हैं। और इस बात की गवाही इस हिंदू लड़की ने भी दी। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमने और मुसलमान समाज ने साथ में आरती की, क्योंकि ये एक भाईचारा का संदेश सबको हमको पहुंचाना चाहिए कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज सब एक, और हमने यहाँ पे साथ में आरती की है सब लोग ने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब साथ में मिलकर आरती और सब कर रहे हैं। आज न सिर्फ भारत में मुस्लिम गणेश चतुर्थी में शामिल होकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि विदेशी मुस्लिम भी गणेश की भक्ति में रमते जा रहे हैं, और इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। जी हाँ, वही कट्टर पाकिस्तान जो हिंदुत्व और हिंदू आबादी को दबाने को चलने की कोशिश करता है। हिंदुओं पर प्रहार किए जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन आज इसी देश में हिंदू उत्सव गणेश चतुर्थी खूब धूमधाम से मनाई जाती है, वो भी हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम्स द्वारा, जो सच में हैरान कर देने वाली बात है। आज पाकिस्तान में लोग गणेश चतुर्थी को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं, और गणेश भगवान की मूर्ति पाकिस्तान में नहीं मिल पाती तो ये लोग विदेश से भी मंगवा लेते हैं। जी हाँ, कराची में रहने वाले देवानंद संधिकार नाम के व्यक्ति ने कुछ साल पहले दुबई से भगवान गणेश की मूर्ति मंगवाई थी। वो गणेश चतुर्थी के पर्व को खुशी से मना सके, ये इस बात का इशारा है कि आज पाकिस्तानी गणेश चतुर्थी को लेकर कितने ज्यादा सीरियस हैं। उन्हें इस पर्व के लिए चाहे भारत से मूर्ति मंगवानी पड़े या दुबई से, लेकिन वो हर मुश्किल को पार कर लेते हैं और गणेश चतुर्थी के पर्व को पूरे विधि विधान से संपन्न करते हैं। पाकिस्तान के अलावा इस लिस्ट में एक देश ऐसा भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है। बल्कि यहाँ के हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम्स भी हिंदू त्योहारों को उसी जोश के साथ मनाते हैं जैसे कि हिंदू अनुयायी। इस मुस्लिम देश का नाम है इंडोनेशिया, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह का राज्य होने के साथ साथ एरिया के लिहाज से ये 15वां बड़ा देश है और ये सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के नाम से पहचाने जाने वाला इंडोनेशिया मुस्लिम्स का सबसे ज्यादा आबादी यहाँ है और आज 87.2% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके बाद 10% से साथ ईसाई यहाँ का दूसरा धर्म है और तीसरे नंबर पर विराजमान है हिंदू धर्म, जिसके अनुयायी महज 1.7% की हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन फिर भी आज हिंदुत्व इंडोनेशिया की मुस्लिम फिजाओं में घुल चुका है। आज दुनिया की सबसे ऊंची गणेश की प्रतिमा कहीं स्थापित है तो वो भी मुस्लिम देश इंडोनेशिया ही है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं गणपति महाराज यानी भगवान गणेश, जिनके जन्म दिवस पर पूरा इंडोनेशिया खुशी से झूम उठता है। हिंदू तो खुशी मनाते ही हैं, साथ ही मुस्लिम्स भी पूरे जोश और उमंग के साथ गणेश चतुर्थी को हिंदू भाइयों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह इंडोनेशिया की जनता गणेश भगवान की बड़ी भक्त है, उसी तरह इंडोनेशिया की सरकार भी इन्हें अपना इष्ट देव मानती है और इसका जीता जागता उदाहरण था 20,000
का नोट जिस पर भगवान गणेश की फोटो छपी हुई थी। दरअसल भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो काम में तरक्की लाते हैं और रंक को राजा बनाने की ताकत रखते हैं। अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए इंडोनेशियाई सरकार ने इनकी फोटो 20,000 के नोट पर छापी थी, जिसके बाद तो देश में आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई। बस यही से सरकार और आम जनता गणेश भगवान की मुरीद बन बैठी और आज ये देश भगवान में अटूट विश्वास रखता है। आज इंडोनेशिया में भगवान गणेश के अलावा भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता सरस्वती, ढेरों मूर्तियां इनकी स्थापित हैं, जबकि देश की राजधानी जकार्ता स्क्वायर में तो श्री कृष्ण और अर्जुन की रथ पर सवार एक प्रतिमा भी बनी हुई है। आज ये भगवान न सिर्फ देश में सनातन का प्रतीक बनकर विराजमान है, बल्कि देश को मुसीबतों से बचाने के लिए भक्तों के बीच मौजूद हैं। इंडोनेशिया की माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी के मुहाने पर तो लोगों ने एक भगवान गणेश की मूर्ति भी रखी है, और ऐसा इसलिए ताकि भगवान गणेश देश की रक्षा स्वयं करें और ज्वालामुखी फटने से रोक दें। इसलिए ज्वालामुखी के पास ही गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस अटूट विश्वास के चलते इंडोनेशिया में गणेश चतुर्थी भी धूमधाम से मनाई जाती है और मुस्लिम समाज के कई लोग भी इसमें शरीक होते हैं। जैसे आप ये देखिए, जहां एक मुस्लिम युवक पूरे सम्मान से गणेश की प्रतिमा के पास आता है और उनके सामने सर झुकाए खड़ा रहता है। मुस्लिम चाहे इंडोनेशिया के हों, पाकिस्तान के हों या भारत के, आज खुलकर गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। जैसे भारत के अलीगढ़ की एक मुस्लिम महिला जो तहे दिल से न सिर्फ भगवान गणेश का सम्मान करती हैं, बल्कि उनकी प्रतिमा भी गणेश चतुर्थी के मौके पर घर में स्थापित करती हैं। देखिए, ये कहने को तो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी ये सनातन के त्योहारों और धार्मिकता को खुले दिल से अपना रही हैं। और ऐसे अनेकों मुस्लिम्स हैं जो गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान को घर लेकर आते हैं और 10 दिनों तक उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जो वाकई सनातनियों के लिए गर्व की बात है। तो आप इन मुस्लिम्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।